हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपने भी बहुत सी बार देखा होगा कि डॉक्टर पेशेंट को मोस्टली एनोक्सापेरिन इंजेक्शन देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस पर आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनोक्सापेरिन इंजेक्शन एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, जो कि मोस्टली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के रूप में ही दी जाती है। बिना डॉक्टर की परमिशन के एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। मेरा वीडियो देखकर आप एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर की परमिशन के आप कभी भी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले जो सबसे मोस्टली एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो दोस्तों रक्त को पतला करने के लिए होता है। यानी जो आपकी ब्लड क्लोटिंग वाली कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आप एनोक्सापेरिन इंजेक्शन दे सकते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सी बार देखा गया है कि रक्त का थक्का बन जाता है, तो उस कंडीशन को अब नॉर्मल यानी वापस से पुरानी नॉर्मल करने के लिए हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को देते हैं। आपने भी देखा है कि पेशेंट लगातार 8-10 दिन तक बेड पे लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। उनकी बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो इस वजह से उनके शरीर में जो रक्त है वो थोड़ा मतलब धीरे धीरे प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसमें गाढ़ापन आने लगता है। तो उस गाढ़ापन की कंडीशन को वापस से नॉर्मल करने के लिए हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोस्टली जो एनोक्सापेरिन इंजेक्शन होता है, इसका यूज हम हार्ट अटैक यानी आपको एकदम से हार्ट अटैक आता है, तो उस कंडीशन में भी हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को दे सकते हैं। अब उस कंडीशन में एनोक्सापेरिन क्या करेगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक एकदम से आता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी एकदम से ठंडी होती है, एकदम से बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है, तो दोस्तों हमारी बॉडी में वो कंडीशन इसलिए बनती है क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी का जो हार्ट अटैक है वो पंप करना बंद कर देता है, यानी रक्त को हमारी बॉडी में पहुंचाना एकदम से बंद कर देता है। तो उस वजह से हमारा जो रक्त है वो गाढ़ा होने लग जाता है। तो उस कंडीशन से रोकने के लिए हम एक या तो हम डायरेक्टली उस पर्सन को वापस से उसको हील्स करेंगे या उसकी छाती पर जोर देंगे, जिसकी वजह से वापस से उसका हार्ट वर्किंग करने लग जाए। लेकिन अगर हार्ट वर्किंग नहीं करता है या धीरे धीरे वर्क करने भी लग जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं रक्त का थक्का बन जाता है, तो उस रक्त के थक्के को वापस से हटाने के लिए हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को अगर हम एस्पिरिन के साथ देंगे, तो एनोक्सापेरिन हार्ट अटैक के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इफेक्टफुल शो हो सकता है। और बहुत सी बार पेशेंट की जान भी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन और एस्पिरिन दोनों के कॉम्बिनेशन देकर ही बचाई गई है। तो हार्ट अटैक के टाइम पे एनोक्सापेरिन इंजेक्शन एस्पिरिन के साथ दिया जाता है, जिससे बहुत सी बार देखा गया है कि हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम से पेशेंट को वापस से रिकवर कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं एनोक्सापेरिन इंजेक्शन के और कौन कौन से यूज है। दोस्तों अगर आपको कोई जॉइंट ऑपरेशन करवाना हो, तो उस कंडीशन में भी मेनली एनोक्सापेरिन इंजेक्शन का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पेट से जुड़ी हुई समस्या, जैसे कि आपको अब्डोमिनल ऑपरेशन करवाना हो, तो उस कंडीशन में भी मेनली डॉक्टर के द्वारा एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एनोक्सापेरिन इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है या फिर कहाँ पे लगाया जाता है। तो दोस्तों मेनली एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को 90 डिग्री पर सीधा लगाया जाता है। इसको मेनली हमारी जो पेट होता है उसकी जो ड्यूटी, जिसे हम नाभि बोलते हैं, उसके थोड़े बहुत ऊपर नीचे लगाया जाता है। एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को इसके अलावा बहुत सी बार देखा गया है कि उनको हाथ में भी लगा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो सिरिंज होती है वो 90 डिग्री ही होती है। इसके अलावा दोस्तों इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस के टाइम पे भी यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी नी ट्रांसप्लांट हो, हिप ट्रांसप्लांट हो, उसमें भी इसका मोस्टली यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूज किया जाता है, यानी प्रेग्नेंट लेडी को भी मोस्टली एनोक्सापेरिन इंजेक्शन प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में भी रक्त का थक्का बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए एनोक्सापेरिन इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम एनोक्सापेरिन इंजेक्शन की कौन सी कंडीशन में नहीं देना है। तो दोस्तों इसको ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देना है जैसे कि किसी पेशेंट को इससे कोई एलर्जी हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको एनोक्सापेरिन ड्रग से कोई एलर्जी होती है, तो ऐसे पेशेंट को भी कभी भी एनोक्सापेरिन इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा नहीं दिया जाता है। मोस्टली दोस्तों डॉक्टर पुरानी जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की, उसको देखकर ही नए इंजेक्शन को यूज करते हैं। एनोक्सापेरिन को यूज करने से पहले वो पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद ही एनोक्सापेरिन इंजेक्शन को यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों नॉर्मल साइड इफेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि
अगर कोई पहले से कोई घाव है तो वहां से अगर इस इंजेक्शन को देते हैं तो उसका रक्त का थक्का बना हुआ होता है, लेकिन इस इंजेक्शन को देने की वजह से उसका रक्त का थक्का है वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है। तो उसकी वजह से उसको नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, नॉर्मल फीवर हो सकती है, थोड़ा बहुत स्वेलिंग हो सकती है, घाव के आसपास थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सी बार देखा गया है कि थोड़ी शॉर्टनेस मतलब कि थोड़ी मतलब हार्ट अटैक की जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मली थोड़ी सी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल देखने को इसके साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलती है। और भी दोस्तों अगर आपको एनोक्सोपेरिन से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और इंजेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।